हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स की बात करें तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत रेयर केस में या फिर कह लीजिए कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसी टाइप के जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, मैं सबसे पहले आपको सारी चीज़ें दिखा दूं। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको 2007 का दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2008 का दिख रहा होगा, फिर 2000 आपको नीचे 2009 का दिख जाएगा, यहाँ पे 2009 का दिख रहा होगा। फिर नीचे की ओर आएंगे 2010 का दिख रहा होगा, यानी कि फिर आपको 2011 का दिख रहा होगा। लगातार आपके जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, एक एक दो नंबर वाले खास करके और कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको आप नोट डाउन जरूर करते चलेंगे, ठीक है। कुछ का मैं चलिए आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ, बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं सर केवल क्वेश्चंस वगैरह आप बता दीजिए, हम आंसर वगैरह अपने स्तर से देख लेंगे। अगर आपको आंसर भी सोल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार का ये कि आउट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे 2007 की बात करें, अब इसमें देखिए जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे 1 साल 2 साल अंतराल पे, और वो हर बार पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन लीजिए, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3, 4, 5 और बिंदु -1, 3, -1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स की बात करें तो फार्मूला आपका मेन चीज़ होता है। क्या होता है? फार्मूला। आपको हर एक चैप्टर का आपको मालूम है कि ज़्यादा आपके इंटीग्रेशन से क्वेश्चन वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, तो फार्मूला आपका सबका आना चाहिए। फार्मूला कभी मैं आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे, अभी देखिए पीडीएफ वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे सभी चैप्टर्स का एक एक अलग करके मैं फार्मूला, एमसीक्यू, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फार्मूला अगर आपके पास अलग से, अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो जाहिर सी बात है कि मैथमेटिक्स पे निश्चित तौर पे बहुत सारे बच्चों की बैक लगती है, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे सिविल बच्चों को छोड़ करके, सिविल में शायद थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल वगैरह के बच्चों को मैथमेटिक्स थर्ड में ही पढ़ना होगा, तो उसमें भी तो अगर आपको फार्मूले वगैरह नहीं याद हो पाते या फिर फार्मूले नहीं याद है तो अभी आपके पास बहुत समय है। फार्मूला निश्चित तौर पे आपको याद होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस 1 1 नंबर 2 2 नंबर वाले तो ऐसे पूछते हैं कि डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड ही रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको फार्मूला याद है तो उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो फार्मूला तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो सारे फार्मूलों का जो पीडीएफ है मैं अलग अलग करके एक ही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कम से कम आपको फार्मूला जो है वो सही से याद हो जाए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, हर बार 5 नंबर में भी और 1 1 और 2 2 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रिपीटेड या फिर आउट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कि उस टाइप के, जैसे मान लीजिए कि यही दिया है कि बिंदु ए और बिंदु ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप कोई जरूर नहीं है कि इस बार भी यही क्वेश्चन देगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि इस बार भी सेम क्वेश्चन दे दिया, तो आप कोई जरूर नहीं है कि हाँ सेम क्वेश्चन तो दे दिया, तो ये भी पिछली बार दिया था कि 3, 4, 5 और -1, 3, -3, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ इस बार सेम अंक भी दे, ठीक है। क्वेश्चन तो ये दे देगा, मान लीजिए हाँ चलिए सेम क्वेश्चन दे दिया कि बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन ये जो आपका जो डाटा है ये तो सेम नहीं देगा, अंक कोई जरूरी नहीं है कि सेम, तो वो तो अलग भी कर सकता है। तो कहने का सीधा मतलब है, टाइप अगर आप देख रहेंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका फार्मूला अगर आपको याद होगा तो निश्चित तौर पर आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और फोकस देखिए बच्चों को ज़्यादा करना चाहिए, 1 1 और 2 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम उनसे कंप्लीट हो जाए। अगर 1 1 नंबर के 2 2 नंबर के क्वेश्चन वगैरह हो जाते हैं तो इधर बैक लगने की संभावना आपकी खत्म हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपसे 10 मान लीजिए 1 1 नंबर के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, फिर 2 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर इधर ही आपके हो गए। और 20 नंबर में से अगर आप 12 नंबर मिला लेते हैं, 12 नंबर आपने ला लिया 20 नंबर में, तो चलिए समझिए कि आपके बैक वगैरह की संभावना खत्म हो गई। उधर 6 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के, 1 2 3 तो आप उधर कर ही लेंगे, तो आपकी बैक की संभावना खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों की मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है, और खास करके अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की बात करें तो इसमें बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हो गया, 2 बिंदु, मान लीजिए कि एक बिंदु ये ए है, ठीक है, ये आपका बिंदु ए मान लीजिए दिया है, ये आपका बिंदु बी दिया है, और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बिंदु ए है और बिंदु बी से करिए कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो निर्देशांक दिया हुआ है ये आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका x1 है, ठीक है, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ठीक है। 2 बिंदु दिए हैं, ये आपका x2 है, ये y2 है और ये आपका z2 है, ठीक है। ये आपके a के निर्देशांक है x1 y1 z1, और ये आपके b के निर्देशांक हो गए x2 y2
और Z2, ठीक है, X2 Y2 और Z2। अब यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले आपको फार्मूला अगर याद है तो निश्चित तौर पे आसानी से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आप हल निकाल लेंगे। तो दूरी के लिए क्या होता है, दो बिंदु अगर दिया है तो इसके अगर बीच की दूरी हमें निकालनी हो तो दूरी इक्वल टू होता है अंडर रूट में होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट में ये नीचे में लिख दे रहा हूँ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, बस यही होता है। अब सारी बिंदु आपको मालूम है x2 है तो यहाँ देखिए ये x2 माइनस 1 दिया है तो यहाँ पे -1 को फिलअप कर दीजिए, माइनस x1 है तो x1 यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, 3 का और ब्रैकेट में कीजिए, इसका स्क्वायर करना है। इसी प्रकार से बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा फार्मूला होता है इसके लिए। और जब आपको फार्मूला याद है तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर्स के फार्मूले याद होने चाहिए अलग अलग तरीके से। अब ये नहीं कि एक चैप्टर का याद है और दूसरे चैप्टर का याद ही नहीं है, क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। हालांकि ज़्यादा आपसे जो पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ही पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और 1-1 2-2 नंबर से ही मैथमेटिक्स की बात करूँ मैं तो 1-1 और 2-2 नंबर से ही आपकी गाड़ी बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जाकर के 10 नंबर पे अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, 12 नंबर पर लटक जाते हैं, कई सारे बच्चे 15 नंबर पर लटक जाते हैं, 1-2 नंबर से उनकी बैक लग जाती है। और जो ज़्यादा बैक लगेगी देखेंगे आप सेकेंड सेमेस्टर में, जो ज़्यादा बैक लगेगी बच्चों की सेकेंड सेमेस्टर की बात करें वो आपकी मैथमेटिक्स में ही लगेगी, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अलावा अगर और सब्जेक्ट की बात करें, जैसे अगर आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग से है तो एक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड होगा, ठीक है। और कुछ ब्रांचों में ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका जनरल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया। तो ये सारे आपके, ये दोनों जो है आपके, और एक आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया, ये सारे आपके फिजिक्स यानी कि फिजिक्स टाइप के ही सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो, चाहे आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड हो, ये सब आपके फिजिक्स टाइप के रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। यही आपका ईडी और मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग पड़ेगा। अगर आप अदर ब्रांच से होंगे जैसे सिविल वगैरह से होंगे तो उनका सब्जेक्ट वगैरह अलग होगा, ठीक है। कुछ ब्रांचों के सब्जेक्ट वगैरह कॉमन होते हैं और कुछ ब्रांचों के सब्जेक्ट वगैरह अलग हो जाते हैं। जैसे सिविल की बात करें तो उसमें उनका अलग अपना ड्राइंग वो पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड नहीं पढ़ेंगे, सबका अपना अपना। जब सेमेस्टर जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो सबका सब्जेक्ट वगैरह हर एक सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट एक आपका नहीं रहेगा, एक ही 2 सब्जेक्ट एक मैच करेंगे, नहीं तो सब अलग अलग रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है e टू पावर x माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपान में ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल भी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। ये आपका i इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये i इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए इसको इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। और अपान में है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना आता है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बस आपको मानना होता है, माना ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, बस आपको टी मानना होता है। अब इसका dx करेंगे, ठीक है, तो ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू आपका आ जाएगा dt, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा सा मिटा लूँ, आपका आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा, अगर टी मानेंगे इसको, आपका ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स को टी मानेंगे तो ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt, ठीक है। अब dt हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, dt अपान टी आपका हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या होता है आपको मालूम है, 1/t हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका log t प्लस सी आपका रह जाएगा। और log t आपने किसको माना था, t माना था आपने ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। अब बस वही t की जगह पे आपको भर देना है, ई टू पावर log आपका पहले रहेगा, उसके बाद से ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, बड़े ही सिंपल से। जितने 1-1 2-2 नंबर में आपके कल के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो आपके ऑप्शनल रहते हैं कि हाँ चलिए अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 1-1 नंबर के तो उसमें आपको 10 ही करना रहता है, कुछ को आप छोड़ भी सकते हैं। 2-2 नंबर के 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन करना रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे दिख रहा होगा। इंटीग्रेशन इसका करना है x टू पावर 4
अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए बड़ा ही इस तरीके एक तरीके से टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है तो आसान ही, इसमें कुछ करना नहीं। इस टाइप का अगर जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, और लगभग हर बार इस टाइप का क्वेश्चन एक आपसे जरूर पूछ देता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है, चलिए आई इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे आई इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है, चलिए इंटीग्रेशन करना है एक्स टू पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस ये आपका दिया हुआ है जो ऊपर एक्स टू पावर 4 और अपन नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इसका इंटीग्रेशन है। तो बस आपको क्या करना होता है, ऊपर आपको -1 करना होता है और ऊपर ही आपको +1 करना होता है। मान लीजिए कोई आपका ऊपर टर्म है, इसमें आपने -1 किया और +1 किया, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा भाई, आपने एक घटाया और एक जोड़ा, बात तो वही हुई। चलिए हमने एक घटा दिया इसमें से और एक जोड़ लिया। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है, ये आपका एक्स स्क्वायर और जो ये आपका है -1 है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सॉरी एक्स टू पावर 4 और -1, इसको अलग कर लेना है और इसके बटे में आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, और फिर प्लस में ये आपका 1 है इधर, तो प्लस में आपको यहाँ पे कर लेना है 1, और इसके बटे में भी तो ये है, इसके बटे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर तरीके से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए क्या था, आपका पूरा टर्म था एक्स टू पावर 4 माइनस और प्लस 1। ठीक है, एक्स टू पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 था आपका, तो ऊपर आपने एक जोड़ा और एक घटाया, कोई अंतर नहीं हुआ। अब इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, एक्स टू पावर 4 -1 को हम अलग करके लिख लेंगे, इक्वल टू मान लीजिए एक्स टू पावर 4 -1 को हमने अलग लिखा, इसके बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये आपका +1 बचा, तो +1 के तो बटे में भी ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है एक्स टू पावर 4 और यहाँ पर दिया है -1, ये जो टर्म दिया है एक्स टू पावर 4 -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस वही फार्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आपका कट जाएगा, जब आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा जगह नहीं है, तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा केवल आपका क्या, यहाँ पे केवल आपका बचेगा, थोड़ा सा मिटा लूँ मैं, इन सारों का सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका बचेगा केवल एक्स स्क्वायर -1 dx प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इस बस इतना ही बचेगा आपका। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -1 है तो इसका हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपान 3, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे आपका -x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 अपान, देखिए 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होता है tan इनवर्स x। बस आपको फार्मूला याद है और +3 हो जाएगा, फार्मूला याद है तो आपका हो जाएगा, अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो कभी भी आप कितनी बार भी रिपीट करेंगे आपसे नहीं होगा। ठीक है, फार्मूला अगर आपको इसका नहीं याद है, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। अगर आपको नहीं मालूम होगा, ये आपका 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में ऑप्शनल में दे दे कि हाँ इसका क्या होगा, ऑप्शन चूज कीजिए, तो जब आपको नहीं मालूम होगा तो आप गलत तरीके से फिलअप कर देंगे, वहाँ पे गलत तरीके से ऑप्शन को चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप फार्मूले वगैरह आपको याद होंगे तो अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके 1-1, 2-2 नंबर में बड़े ही सिंपल और आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQP, ठीक है, लगभग मैं पिछले 5 साल का आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर का PDF दे दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका PDF वगैरह दे दूंगा, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभी मैं वहाँ पे मॉडिफाई इसको क्रिएट करके थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें बची हुई है, इसको मैं वहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ। आप अपने स्तर से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं सबका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये देखिए 2007 का दिख रहा होगा, 8 का दिख रहा होगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1-1, 2-2 नंबर के, बस आपको देख लेना है। ठीक है, जो आपको नहीं आता हो अगर कहेंगे तो मैं आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, या फिर आप अपने स्तर से बुक वगैरह से देख भी लेंगे। जितने देखिए 2009 में हो गया, किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह, हर बार थोड़े थोड़े, अब जरूरी नहीं है कि हाँ 2009 में पूछा है, ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपसे 2009 में पूछा है तो 2000 आप सोचेंगे कि हाँ 2010 में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, ये बोर्ड क्या करता है थोड़ा सा पेपर वगैरह पलट देता है। ठीक है, 2010 में पूछा, हाँ 2009 में पूछा है तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछेगा, ऐसे करके मतलब लगातार क्वेश्चन वही रिपीट नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस भी करते रहता है। अब ये नहीं चेंज नहीं करेगा, सेम क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा हर बार आपसे। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 2009 का हो गया, फिर 2010 की बात करें यहाँ पे 2010 का आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर 2011 का दिख जाएगा। देखिए
बहुत कुछ सारे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड है और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वगैरह है। फिर यहाँ पे 2012 का आपको दिख जाएगा, फिर 2013 ये जो क्वेश्चन दिख रहे होंगे ये क्वेश्चन, ये मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन दूसरा और इसमें तीसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का, ठीक है। इसमें से हो सकता है कि हर बार आपको दोनों में से दोनों देखने को मिल सकता है, या फिर एक निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा कि हाँ बिंदु दिया है से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, या फिर ये दिया है बिंदु से होकर जाने वाले x - y + 2z और = 5 और इतना 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 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में से जो दूसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है आपको दोनों देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में, या फिर एक इसमें से आपको निश्चित तौर में मिलेगा, और मिलेगा किसमें, 5 नंबर में। तो यहाँ से आप अपना 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं एक तरीके से कि हाँ ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब 1 1 2 2 5 5 नंबर के ही चलते आपकी चलिए गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर नीचे देखिए यहाँ पे 2013 का दिया हुआ है, फिर 2014 का भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का ये भी जो क्वेश्चन दिख रहा होगा ये आपसे पूछ देगा, तो इसको भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2015 का दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे देखिए 2016 का दिख रहा होगा। ये सारे जितने हैं मैं सबको टेलीग्राम पे आप अपने स्तर देखिए, स्पेशल बैग पेपर हुआ था उसका भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2016 का। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस का आपको रिवीजन वगैरह कर लेना है, और आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप अपने स्तर से अगर कहीं से देख लेते हैं तो अच्छी बात है, आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर लगभग 5 साल का मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देना हूँ, उसको देख करके आप रिवीजन कर लेंगे। और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं बच्चे जब भी एग्जाम देने जाते हैं। अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा है पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये मैथमेटिक्स में सोचेंगे कि हाँ एक रात में पढ़ के पास हो जाएं अच्छे से, तो मुश्किल है थोड़ा सा। जो बच्चे पहले से थोड़ा सा पढ़े हुए हैं उन्हीं से करिए कि मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। ये पता चले कि अगर आप 2 4 दिन पहले से पढ़े हैं तो फार्मूले याद करने में रह जाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह का रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं उन्हीं की बैक वगैरह कभी नहीं लगती है, लेकिन जो सोचते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में मैथमेटिक्स पढ़ के पास हो जाएंगे तब वो पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जितने PDF वगैरह हैं मैं आपको वहाँ पे क्रिएट करके और टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर जाकर के आप देख लेंगे और कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको सोल्यूशन को प्रोवाइड करा दूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है देखिए, तो कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।